अदील इकबाल टिल्लू बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू जल्दी, रात होने से पहले घर पहुंचना है, नहीं तो माँ की डांट सुननी पड़ेगी। तभी अचानक कहीं से आवाज आए, बचाओ बचाओ, कोई है जो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। टिल्लू ने आवाज सुनी और दिशा में बढ़ा। उसने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी नजर गड्ढे पर पड़ी। वहां एक शेरनी फंसी हुई थी। टिल्लू डरते हुए बोला, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? शेरनी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े थे, मैंने जैसे ही छलांग मारी अचानक इसमें गिर गई। टिल्लू बोला, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद टिल्लू एक रस्सी लेकर आया और बोला, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। शेरनी ने रस्सी पकड़ ली और बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही न खा जाए। शेरनी बोली, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ। आज से हम दोस्त हैं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर मदद करूंगी। टिल्लू बोला, ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। शेरनी ने कहा, हाँ, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। दोनों ने खुदा हाफिज कहा और अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन बीत गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दिन रानी शेरनी ने सच में अपने दोस्त का एहसान चुकाया। उस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो चोरी छिपे जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का घर था। उस समय टिल्लू बंदर घर की डाली पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी माँ रसोई में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर जीभ होठों पर फेरते हुए कहा, वाह दगड़ो चीते, आज तो पार्टी होगी। पार्टी? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक टिल्लू पर हमला कर उससे अपने पंजों में दबोच लिया। चीता गरजा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलाद। टिल्लू चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। छुटकारा पाने की कोशिश में टिल्लू की टांग फिसल गई और वह सीधा नीचे गिर पड़ा। रगड़ो चीता भी छलांग लगाकर नीचे आ गया और बोला, अब तो तेरी टांग भी टूट गई, अब भाग नहीं सकता तू। लेकिन तभी अचानक चीता रुक गया। उसने डरते हुए कहा, रानी, मेरे रास्ते से हट जाओ। शेरनी गरजी, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें पता है तुमने किस पर हमला किया है? ये मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। इतना कहकर शेरनी ने चीते को बुरी तरह पीटा। चीता बुरी तरह मार खाकर दुम दबाकर भाग गया। टिल्लू बंदर ने शेरनी को धन्यवाद दिया। शेरनी बोली, अरे नहीं टिल्लू भाई,